नमस्कार। हमारी आज की चर्चा का विषय है क्या सारे धर्म एक जैसे हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। गुरु नानक से पहले कोई सिख नहीं था, जीसस से पहले कोई ईसाई नहीं था, मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान नहीं था, तो ऋषभ देव से पहले कोई जैनी नहीं था, बुद्ध से पहले कोई बुद्धिस्ट नहीं था, तो कार्ल मार्क्स से पहले कोई वामपंथी नहीं था। लेकिन इन सब से हटकर कृष्ण से पहले राम थे, राम से पहले जन्मदिनी थे, जन्मदिन से पहले अत्रि थे, अत्रि से पहले अगस्त्य थे, अगस्त्य से पहले पंतजलि थे, पंतजलि से पहले कणाद थे, कणाद से पहले याज्ञवल्क्य थे। और ये सभी सनातन वैदिक धर्मी थे। सनातनी जो अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा स्थापित नहीं है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं चलता है। वे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा तो मत चलते हैं, पंथ चलते हैं, संप्रदाय चलते हैं या मजहब आदि चला करते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान रूप से वेदों के रूप में संविधान दिया है। क्रिश्चियन बोलते हैं कि यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ गए और मर गए। मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह हमारे लिए कुर्बान हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ़ों, भगवान शिव ने हमारे लिए जहर पिया, लेकिन वो आज भी हमारे सम्मुख है, आज भी जिंदा है। चलिए अब देखते हैं क्या सभी धर्म बराबर है। यह जानने के लिए यह जरूरी है कि हम जाने कि धर्म है क्या। मैं अपनी बातें तथ्यों पर कहता हूँ। धर्म क्या है, चलिए इसको परिभाषित करते हैं। धर्म एक अलौकिक नियंत्रण शक्ति है जिसमें विशिष्ट पूजा पद्धति द्वारा सामूहिक रूप से महत्व और आस्था का अस्तित्व होता है, जिसमें विज्ञान और प्रकृति का समावेश होता है। अगर चिंतन करें तो आप पता चलेगा कि इसके चार भाग हैं। पहला, जिसमें एक अलौकिक नियंत्रण शक्ति हो। दूसरा, विशिष्ट पूजा पद्धति हो। तीसरा, सामूहिक महत्व और आस्था का अस्तित्व हो। तीसरा, विज्ञान और प्रकृति का समावेश हो। यह सब केवल सनातन धर्म में ही मिलता है। धर्म अपना या पराया नहीं होता, धर्म सार्वस्वत होता है, सनातन होता है। जिस प्रकार हर पौधे वृक्ष अलग अलग होते हैं, हर जीव जंतु अलग होते हैं, हर भाषाएं अलग होती, तो सारे धर्मों के सिद्धांत बराबर कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा ही होता तो अलग अलग पंथ, मजहब और विश्वास की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इस गलत फहमी से बाहर निकलिए और सच को जानने का प्रयास करें। आप कब तक झूठ सुनते रहेंगे और उसी को सच समझते रहेंगे। अगर सच जानते हैं तो उसे स्वीकार करना भी जरूरी है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी निकले। यह सच है कि सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक धर्म है। इसमें आपको हर तरह की स्वतंत्रता दी गई। आप चाहें तो ईश्वर को साकार रूप में माने या उनके निराकार रूप में माने। इसमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है, उन्हें किसी भी नियम में बांधा नहीं जा सकता। और अगर आप किसी खास नियम में हैं, उन्हें बांधा जा सकता, तो वे परमेश्वर नहीं हो सकते, वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। इसलिए सनातन धर्म में हर तरह की आज़ादी दी गई। और गौर करने वाली बात यह है कि हर मनुष्य का स्वतंत्र दिमाग दिया गया, ताकि हम सब चिंतन कर सही फैसला कर सकें। क्या ऐसे सिद्धांत आपको किसी और अन्य धर्म में मिलते हैं? कदापि नहीं। धर्म एक से अधिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि धर्म एक ही है, और वह है सनातन हिंदू धर्म। अगर इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध या किसी और विचारधारा की बात करें तो वह धर्म नहीं हो। उन्हें हम धर्म कह ही नहीं सकते। पंथ कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं। इसलिए इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बौद्ध को कोई मान्य धर्म नहीं कह सकते। वह केवल एक जीने का तरीका, उसको एक वे ऑफ लाइफ कह सकते हैं। आप इस बात के वंदन करें, चिंतन करें, बुजुर्गों से पूछें कि सारे धर्म बराबर हैं। इस झूठ को बोलना बंद करें और सभी धर्म बराबर हैं ये बंद करें बोलना। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, वह हमेशा अहिंसा सिखाता है। अगर सभी धर्म बराबर हैं तो क्या वास्तव में सभी धर्म अहिंसा सिखाते हैं? नहीं, ये आप झूठ समझ रहे हैं। यह एक झूठ है जो हम सुनते चले आ रहे हैं, अपनी आंखें मूंद कर बस मान लेते हैं। यदि सभी धर्म अहिंसा सिखाते तो समूचे विश्व के धरातल पर धर्म को लेकर इतनी हिंसा क्यों फैली हुई है? और उसके ऊपर जो धर्म हिंसा सिखाता है वह धर्म कैसे हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? वह तो धर्म ही नहीं हो सकता। यदि हम फर्क और तर्क और विवेक के आधार पर धर्म के मूल्यांकन का प्रयास करें, तभी हम समझ सकते हैं कि सच्चा धर्म केवल किसी देवता विशेष की पूजा करना या किसी महापुरुष की आज्ञा मानना नहीं, वरना अहिंसा, परोपकार व सत्य पालन जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना है। जिस दिन हम लोग गुणों को अपने जीवन में उतार लेंगे, तब धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा समाप्त हो जाएगी। यह एक ब्राह्मण धारणा है कि सभी धर्म अहिंसा सिखाते। जो लोग विभिन्न धर्मों का, धर्म सिद्धांतों का अध्ययन नहीं करते और धर्म के ज्ञान से कोरे, वही यह बात कह सकते हैं।
चलिए आइए अब देखते हैं विभिन्न धर्मों में हिंसा और अहिंसा के बारे में क्या लिखा है। जैन धर्म ही है जो स्वैच्छिक और अनैच्छिक हिंसा दोनों का वर्णन करता है। बौद्ध धर्म जानबूझकर की गई हिंसा को ही अनुचित ठहराता है और अनचाही की गई हिंसा को पाप नहीं मानता। अब्राहमी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म यहूदी धर्म है, जिसमें अहिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। ईसाई धर्म में ईसा ने अपने उपदेशों में अहिंसा का प्रतिपादन किया है। इस्लाम में अहिंसा की कोई प्रतिष्ठा नहीं। स्वयं पैगन साहब ने यहाँ तक इस्लाम की नींव भी हिंसा पर रखी है। सनातन हिंदू धर्म का दृष्टिकोण इससे काफी अलग है, जो यह कहता है कि कर्तव्य पालन के दौरान की गई हिंसा, जैसे युद्ध के दौरान शत्रुओं का वध या न्याय के लिए दुष्टों को दंड, को पाप नहीं मानता, किंतु अन्यत्र वह हिंसा को पाप मानता है। सिख धर्म की काफी कुछ समानता इसी धर्म की बात है। क्या इस्लाम को शांतिपूर्ण धर्म कह सकते हैं? इस्लाम को शांतिपूर्ण धर्म कहना ही अपने आप में सबसे बढ़िया शांति है। जिस धर्म में हम दूसरे धर्मावलियों की हत्या की बात सिखाई जाती है, उससे शांतिपूर्ण धर्म कैसे कह सकते हैं? आजकल लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं कि सारे धर्म बराबर है, मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। नहीं, यह सब झूठ है। आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। मस्जिद कोई पूजा का स्थान नहीं होता। इस्लाम में पूजा का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो अरब के सुल्तान मोहम्मद साहब की मस्जिद को नहीं तोड़ते और उसको तोड़ के वहां पे एक सड़क का निर्माण कर देते। मस्जिदें तो अक्सर मदरसों और मजहबी शिक्षा कुरान के लिए बनाई जाती हैं। यही नहीं, इतिहास गवाह है कि मुसलमानों की लड़ाई मस्जिदों के अंदर प्लानिंग करके ही आगे बढ़ती है। लेकिन आपकी समस्या यह है, क्योंकि आप शांतिप्रिय लोग हैं, आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए आप कोई एक रास्ता चुन लेते हैं, इसलिए आप समझौता करने का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो आज़ादी के बाद अब तक पिछले 70 सालों में हमने इतने रास्ते निकाले कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, सिवाय एक इस रास्ते के अब हम तैयार हो जाए, सामना करें, मुकाबला करें और डटकर जवाब दें। धर्म को बचाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। धर्म को बचाने के लिए अधर्म का नाश करना होगा। शांति को बचाने के लिए अशांति का नाश करना होगा। शास्त्र को बचाने के लिए शस्त्र को तो उठाना ही पड़ेगा। इस सृष्टि के निर्माण से, इस कायनात और यूनिवर्स के मौजूद होने से, और जब तक यह रहेगी, लाखों करोड़ों साल पहले यह सृष्टि बनी होगी, लाखों करोड़ों साल तक रहेगी, मैं नहीं जानता कब तक। लेकिन एक सत्य है, अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो एक ही है। जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई, पैदा हुई, जब तक यह सृष्टि रहेगी, एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी सारे मजहब हैं, पंथ हैं। रिलीजन को हिंदी में धर्म कहते हैं, लेकिन मजहब या पंथ को फेथ या थियोलॉजी या बिलीफ भी कह सकते हैं। मजहब और धर्म में फर्क है। सनातन प्रकृति का हिस्सा है। मजहब की कोई किताब होती है, उसका कोई पैगंबर होता है, इसका कोई व्यक्ति विशेष निर्माता होता है। मजहब बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सनातन अनंत आदिकाल से निर्मित है। सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक रहेगा। इतना ही काफी है ये बताने के लिए कि न तो सारे धर्म बराबर थे और ना ही कभी हो सकते हैं। यह सिर्फ एक सुनहरा धोखा है जो हम अपने आप को दे रहे हैं। यह एक हमारी कमजोरी है कि हम न तो हम किताब पढ़ते हैं अपनी और न दूसरों की ही पढ़ते हैं। बस कहते हैं कि सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं। दिख नहीं रहा मुझे शांति कहाँ है। न इधर दिख रही है, न इधर दिख रही है, न इधर दिख रही है, न उधर दिख रही है। अगर मैं इधर देखता तो समझ में नहीं आता ये कहाँ से शुरू करूँ शांति को। 1400 वर्ष की गुलामी ने हमें इतना कमजोर कर दिया कि हम ये सुन कर के इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस, और हम बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। अरे आप इन लोगों से कम इतना तो पूछ लीजिए कि ये लोग किस पीस की बात कर रहे हैं। क्या ये उस पीस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने 9/11 को न्यूयॉर्क में दिखाया था, या फिर ये लोग उस पीस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने नवंबर 2008 में मुंबई में ताज होटल पे दिखाया था, या फिर ये 2015 के ऑस्ट्रेलिया में जिहादी हमला किया था उस पीस की बात कर रहे हैं, या फिर जर्मनी में जिहादियों का हमला वो पीस था, या फिर दिसंबर 2018 में फ्रांस की क्रिसमस मार्केट पर जो आतंकी हमला था वो पीस था। और अगर भारत में आए तो फिर नोएडा या आजमगढ़ और शाहीन बाग को पीस का बेहतरीन उदाहरण समझिए। बताने के लिए गिनती की कमी नहीं है, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। यह किस प्रकार का पीस है? शायद हम इनकी पीस की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे। तो भाई इनसे ही पूछ लो तुम्हारी पीस की परिभाषा क्या है।
पूरी दुनिया में आज संचार क्रांति है, इसलिए अब हम इस संचार को पहचान गए हैं और हमें पता चल गया है इनके पीस की परिभाषा क्या है। हमें समझने में देर लगी, इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन और झूठ हमारे ही बीच था। इसे आज 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम एक बार फिर उस युद्ध की स्थिति में पहुंच गए हैं जिसको आपके टाले से नहीं कर सकता। आप इस युद्ध को जुटला नहीं सकते। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, यह युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। आप भले ही युद्ध ना करना चाहें, अब फैसला करना ही पड़ेगा। भले ही आपकी युद्ध लड़ने की ख्वाहिश ना हो, लेकिन इस बार युद्ध आपको पुकार रहा है, आइए युद्ध करें। और यह युद्ध हर स्तर पर होगा। यह युद्ध इंटेलेक्चुअल युद्ध होगा, पॉलिटिकल युद्ध होगा, सोशल युद्ध होगा। यह युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा।